जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की स्टैटिक जीके के क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम यूनेस्को स्थल की सेकंड क्लास करेंगे और इसके अंदर आज हम पूरे यूनेस्को स्थल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हमने यूनेस्को स्थल की पहली क्लास की थी जिसके अंदर हमने यानी 15 यूनेस्को स्थल पढ़े थे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा क्या है कि हमने पहले थोड़ी शुरुआत के अंदर हमने उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की, इस कारण हमने पूरा यानी कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन आज हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले है पट्टादकल के स्मारक। तो पहले पढ़ते हैं हम पट्टादकल के स्मारक जो यूनेस्को के अंदर कब शामिल किए थे। तो उनको शामिल किए थे 1987 के अंदर। ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब शामिल किया था? 1987 के अंदर। जो पट्टादकल के स्मारक है वो किस राज्य के अंदर है? हमें ज्यादातर ध्यान रखना है राज्य और जो उसको कब शामिल किया। जो इंपॉर्टेंट बता दूं वो उसकी सन याद रखना, लेकिन और सभी के ज्यादातर सन याद आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ज्यादातर नहीं पूछे, ज्यादातर जो रिपीट होते हैं उनको उनकी सन के बारे में यानी उसकी जो कब शामिल किए थे वर्ष वो उनके याद रखना है, लेकिन सभी के याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पट्टादकल के स्मारक कहां पर है? पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस राज्य के अंदर शामिल यानी किस राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, पट्टादकल के स्मारक कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और पट्टादकल के स्मारक चालुक्य वंशों के निर्माण करवाया था। चालुक्य वंशों ने क्या करवाया था? इस पट्टादकल के स्मारकों को किसने निर्माण करवाया था? चालुक्य वंशों ने। ठीक है, किन्होंने निर्माण करवाया था? चालुक्य वंशों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। महान चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 के अंदर शामिल हुए थे। महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु के हैं वो कब शामिल हुए थे? वो शामिल हुए थे 1987 के अंदर, और इनके निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल, चोल वंश के राजेंद्र चोल ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, किसने निर्माण करवाया था और ये किस राज्य के अंदर है? तो किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब इसको शामिल किया था। ठीक है, और इनके सन याद कर लो तो और भी बड़ी बात है, लेकिन पूछे नहीं जाते ज्यादातर। ठीक है, तो महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल ने। किसने निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल ने करवाया था। 1987 के अंदर इसको शामिल किया था। ठीक है, 18 नंबर पर नंदा देवी और फूलों की घाटी जो कहां पर है? वो है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है स्थित? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इनको शामिल किया था 1988 के अंदर। कब शामिल किया था? 1988 के अंदर। ठीक है, और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तंभ सबसे ज्यादा इसके सन भी पूछ ली जाती है। सांची के जो बौद्ध स्तंभ है इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? वो किया था 1989 के अंदर। 1989 के अंदर इसको शामिल किया था। और इसके बारे में थोड़ा हम वर्णन करें तो ये देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था? सांची के बौद्ध स्तंभ का इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और कब? और ये है ना, ये 200 रुपए के नोट पर अंकित है। जो 200 रुपए हमारा, उस 200 रुपए के नोट के पर किसका चित्रण किया हुआ है? वो सांची के बौद्ध स्तंभ 200 रुपए के नोट पर। ठीक है, इनकी दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। जो सांची का बौद्ध स्तंभ है जिस इसकी दीवारें हैं, इस दीवारों पर क्या करवाया? जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। यानी जातक कथाएं हैं उसके बारे में उसके यानी दीवारों पर लिखा हुआ है। ठीक है, हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की थी। कब की थी? किसने की थी? हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की खोज कब की थी? 1818। ठीक है, 1818 के अंदर। ठीक है, किसने खोज की थी? हेनरी टेलर ने। सांची के बौद्ध स्तंभ कहां पर पड़ते हैं? ये है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर।
सांची के बौद्ध स्तंभ कहां पर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस राज्य के अंदर स्थित है और इसको किसने यानी कब इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, 1989 के अंदर यानी 1989 के अंदर इसको शामिल किया था। और ये सांची के बौद्ध स्तंभ कहां पर स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। अशोक द्वारा निर्मित इसका निर्माण करवाया गया और 200 रुपए के नोट पर किसका अंकित किया गया, 200 रुपए पर जो हमारा नोट है उस पर कौन सा चित्र है, वो है सांची का बौद्ध स्तंभ। ठीक है, इनकी दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्त 20 नंबर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, 1993 में शामिल किया था। हुमायूं का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी हुमायूं का मकबरा कहां पर है, दिल्ली के अंदर स्थित, 1993 में शामिल किया गया था। 1993 में शामिल, दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट, यानी इससे पहले जो हम दिल्ली है उस दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी साइट नहीं जो इससे पहले यूनेस्को के अंदर शामिल हुई थी। ठीक है, यह है दिल्ली की, जो दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट। ठीक है, जो ताजमहल है आगरा है वो कहां पर है, यूपी की है, लेकिन दिल्ली की नहीं है। ठीक है, दिल्ली की पहली साइट कौन सी है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, जो हुमायूं का मकबरा है इसको क्या कहते हैं, मुगलों का कब्रिस्तान। ठीक है, मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं, मुगलों का कब्रिस्तान। ठीक है, दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट कौन सी थी, तो आपको पूछ लिया जाता है दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके अंदर आपको पूछ लेंगे दिल्ली की, आपको कुतुब मीनार दे देंगे, आपको हुमायूं का मकबरा दे देंगे। जो दिल्ली के अंदर कोई यूनेस्को साइट है उन चारों को 3 दे देंगे और 1 नहीं देंगे। उनके अंदर पूछ लेंगे निम्न में से यूनेस्को साइट नहीं है, दिल्ली की यूनेस्को साइट नहीं है, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा या आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे दिल्ली के और उसके अंदर पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट है। तो पहली यूनेस्को साइट कौन सी है, वो है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली के अंदर स्थित है, 1993 में शामिल हुई थी और दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट है और मुगलों का इसे कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 21 नंबर पर है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक। ये भी कहां पर है, दिल्ली के अंदर, लेकिन इससे पहले कौन से, हुमायूं का मकबरा, ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, लेकिन ये भी 1993 में ही शामिल हुआ था, लेकिन इससे पहले कौन शामिल हुआ था, वो हुआ था हुमायूं का मकबरा। ये भी 1993 में, लेकिन इससे पहले ये यूनेस्को में शामिल हुई थी, इसलिए याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में शामिल हुई थी। कुतुब मीनार कब शामिल हुए थे, 1993 के अंदर। ये कहां पर है, ये भी दिल्ली के अंदर। ठीक है, कुतुब मीनार। 22 नंबर है भारतीय पर्वतीय रेलवे। भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्यों के अंदर है, यानी 3 राज्यों के अंदर है ये, और इनको शामिल किया गया था 1999 के। सारों को 1999 में नहीं किया गया। इनको पहले है दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इनको यानी भारतीय पर्वतीय रेल है, इनको एक ही के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, लेकिन अलग अलग सन के अंदर इनको यूनेस्को में शामिल किया था, इसलिए एक ही जगह लिख ली। दार्जिलिंग जो हिमालय रेलवे है, पूछ लिया जाए कि अगर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कहां पर है, यह पश्चिम बंगाल के अंदर, और इनको शामिल किया था 1999 के अंदर। यूनेस्को कब शामिल हुआ था, 1999 के अंदर। नीलगिरी हिमालय रेलवे ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ, सन 2005 के अंदर। सन 2005 के अंदर यूनेस्को में शामिल। और कालका हिमालय रेलवे है, ये यूनेस्को में शामिल हुआ था कब, 2008 के अंदर। ठीक है, नीलगिरी हिमालय रेलवे और कालका हिमालय रेलवे। ठीक है, अब आता है बोध गया का महाबोधि मंदिर। बोध गया का महाबोधि मंदिर ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, बोध गया का महाबोधि मंदिर ये सन 2002 के अंदर शामिल हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बोध गया का महाबोधि मंदिर के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसको, ये पहली बात तो है कहां पर, ये है बिहार के अंदर। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहां पर है, बिहार के अंदर है, और निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। कौन, बोध गया का महाबोधि मंदिर, बिहार के अंदर। सन
2 में शामिल हुआ था। ठीक है, अब आता है भीमबेटका की गुफाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर। और सन 2003 में इनको शामिल किया था यूनेस्को के अंदर। विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। कौन से पर्वत पूछ लिया जाता है, किस पर्वत के नीचे? तो विंध्य पर्वत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस पर्वत के नीचे है भीमबेटका की गुफाएं? विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। इनकी खोज किसने की? तो उसने खोज की थी वीएस वांकणकर। वीएस वांकणकर, ठीक है, वीएस वांकणकर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर कौन है? वह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इनको शामिल कब किया था? इनको शामिल किया था सन 2004 के अंदर। और यह आपको पता ही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है कहां पर? यह है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इनको शामिल हुआ था सन 2004 के अंदर, इनको शामिल किया। अब है 26 नंबर है जो चंपानेर के उद्यान है, उद्यान चंपानेर के उद्यान, ये कहां पर है? यह है पहली बात तो गुजरात के अंदर। इनको शामिल किया था सन 2004 के अंदर। यानी चंपानेर उद्यान पावागढ़ पुरातत्व है। यहाँ पर कौन है? पावागढ़ के पुरातत्व है चंपानेर उद्यान के अंदर, और गुजरात के अंदर है ये। और इनको सन 2004 के अंदर शामिल किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी सन, लेकिन याद रखना ये है कहां पर? छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र, यानी ये महाराष्ट्र के अंदर। और चंपानेर उद्यान कहां पर है? गुजरात के अंदर। इतना ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहां पर है? यह जो कुतुब मीनार एवं स्मारक है दिल्ली के अंदर। भारतीय पर्वतीय रेलवे इनको अलग अलग राज्यों के अंदर है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल के अंदर है। नीलगिरी हिमालय रेलवे कहां पर है? वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पट्टादकल की स्मारक कहां पर है? कर्नाटक। 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। कब? 1987 के अंदर यूनेस्को में शामिल। चालुक्य वंशों में ने इनको क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया? चालुक्य वंशों ने। ठीक है, 17 नंबर पर महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, उनका निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल। महान चोल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र चोल। एक जैसा नाम है, चोल मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल। चोल मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल। और यह है कहां पर? महान चोल मंदिर, इनका ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर। पट्टादकल की स्मारक कर्नाटक, महान चोल मंदिर तमिलनाडु। महान चोल मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु। इसके ट्रिक बनाओ तो बना लो। देखो, कल वो क्या कर रही थी? नाटक कर रही थी। कल वो क्या कर रही थी? नाटक कर रही। पट्टादकल, पट्ट से उसने कल क्या कर दिया? नाटक दिया, एकदम पट्ट से, यानी अचानक से उसने क्या कर दिया? कल क्या कर दिया था? उसने नाटक कर दिया था। महान चोल मंदिर तमिलनाडु के अंदर। चोल महान, यानी महान चोल मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। इसकी तो ट्रिक बना लेना। और नंदा देवी और फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। यानी उसने कहा, उसकी मतलब उसने क्या, उसको उत्तर के अंदर उसको क्या मिला था? एक फूल मिला था। यानी उत्तर के अंदर उत्तर चाहना, उसको उत्तर चाहिए था, लेकिन उत्तर में उसको क्या कर दिया? उसने क्या दे दिया था? फूल दे दिया। यानी उत्तर में उसको फूल दे दिया। किसको? नंदा को। नंदा को उत्तर के अंदर क्या दे दिया? फूल दे दिया। ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। सांची के बौद्ध स्तंभ कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। सांची मध्य प्रदेश के अंदर। सिंचलो कहां पर? सिंचो। सिंचो कब? मध्य के अंदर। मध्य में इसको सिंचो, मध्य में सिंचो, मध्य में सिंचो 1989 में शामिल। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित 200 रुपए के नोट पर अंकित। इनकी दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन किया है। और हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की खोज 1818 में की थी। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, ये तो आपको पता ही है, दिल्ली के अंदर 1993 में शामिल। दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट। और मुगल काल का इसको क्या कहते हैं? मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार इसके स्मारक कहां पर है? दिल्ली के अंदर। सब पता है कुतुब मीनार कहां पर है? वो है दिल्ली के अंदर। और आप इतना बताइए, कुतुब मीनार को शुरू किसने करवाया था? तो इसको शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी, इसके अंदर 5 मंजिल शामिल है। आपको पता है इसके अंदर कितनी? 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। 5 मंजिल है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर पहली मंजिल यानी शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल
किसने निर्माण करवाया था, इसको पूर्ण करवाया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी पूर्ण, इसको कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, तो उसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में एक बार क्या होता है, इसके जो कुतुब मीनार है उस पर क्या बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने के कारण यानी का जो ऊपर की मंजिल है वो क्या ज्यादातर नष्ट हो जाती है, इसलिए आगे आता है, यानी इल्तुतमिश के बाद में इसने इसका निर्माण यानी 5वीं मंजिल मरम्मत करवा के और उसका 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और उसके स्मारक है कहां पर, ये दिल्ली के अंदर 1993 में शामिल, यूनेस्को के अंदर शामिल हुई थी। और भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य 1999 के अंदर, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल के अंदर 1999 में शामिल हुई थी यूनेस्को के अंदर। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 के अंदर इनको शामिल किया गया। कालका हिमालय रेलवे 2008 में इनको शामिल किया गया। ठीक है, अब आता है 23 नंबर पर बोध गया का महाबोधि मंदिर, ये कहां पर है, बिहार के अंदर। कहां पर है, बिहार के अंदर। इनको शामिल कब किया गया था, इनको शामिल किया गया था सन 2002 के अंदर। ठीक है, सन 2002 के अंदर इनको शामिल किया गया था। ठीक है, और ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है। कहां पर, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसके, भीमबेटका की गुफा पर। भीमबेटका की गुफा कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, सन 2003 में शामिल। ठीक है, और विंध्य पर्वत के नीचे पर स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है, विंध्य पर्वत के नीचे। ठीक है, विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। खोज हुई थी वीएस वांकणकर ने इसकी खोज की। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, इनको शामिल 2004 के अंदर। सन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चंपानेर उद्यान कहां पर है, वो गुजरात के अंदर, और इसको भी शामिल सन 2004 के अंदर शामिल किया था। ठीक है, तो यह हमने रिवीजन कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी कितने नंबर, 27 नंबर पर। ठीक है, तो इनको हम एक बार मिटा देते हैं। अब हमारा 27 नंबर है। 27 नंबर पर है लाल किला। कौन, लाल किला। ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर। इसको कब शामिल किया था, सन 2007 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिख लो। लाल किला कहां पर है, दिल्ली के अंदर, और सन 2007 के अंदर इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। यमुना नदी के किनारे पर स्थित। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस नदी के किनारे, पूछ लिया जाता है एकदम, अगर इजी सवाल बन गया कि लाल किला किस नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। और यह भी पूछ लिया जाए किस नोट पर इसका चित्रण है, तो 500 रुपए के नोट पर। कौन सा है, लाल किला। और स्वतंत्रता दिवस है ना, उस दिवस पर प्रधानमंत्री है ना, वो झंडा फहराते हैं किस, लाल किले पर। दिवस पर प्रधानमंत्री यहां पर क्या करते हैं, यहां पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, ठीक है। लाल किला दिल्ली, सन 2007 में शामिल, यमुना नदी के किनारे पर स्थित, यमुना नदी के किनारे पर स्थित, 500 रुपए के नोट पर इसका चित्रण, और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहां पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, 28 नंबर पर आ जाओ, जंतर मंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां जयपुर के अंदर है जंतर मंतर। कहां पर है, जयपुर के अंदर। जो इसका निर्माण करवाया था राजपूत राजा स्वाई जय सिंह ने। इसने करवाया था 5 जंतर मंत्रों का निर्माण। ठीक है, एक तो करवाया था जयपुर के अंदर, लेकिन पहला जंतर मंत्र कौन सा है, वो है दिल्ली के अंदर। 1724 के अंदर दिल्ली के अंदर एक जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। और एक है वाराणसी, एक है उज्जैन, एक है मथुरा, और एक है जयपुर के अंदर। लेकिन जयपुर वाला जंतर मंत्र ये यूनेस्को की साइट में कब शामिल हुआ था, ये यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ था सन 2010 के अंदर। जयपुर का जंतर मंत्र, ये एक खगोल वेधशाला है। खगोल वेधशाला है, ब्रह्मांड के बारे में इसको जानकारी प्राप्त करना। यानी बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था स्वाई जय सिंह, इसने बनवाया था उस टाइम। देखो आज से कम 300-400 वर्ष पुराना, 300-400 वर्ष यानी पुराना, 1724 में इसका निर्माण करवाया था, 1724 के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। उस टाइम इतनी बुद्धि थी लोगों के पास, देख लो। यानी एक खगोल वेधशाला, यानी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त, यानी जानकारी प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसका जो पहला जंतर मंत्र है वो कौन सा है, स्वाई जय सिंह ने पहला जंतर मंत्र कहां पर बनवाया था, दिल्ली के अंदर।
और 1724 के अंदर बनवाया था। दिल्ली वाला 1724 के अंदर बनवाया था। और जयपुर का जंतर मंतर कब शामिल किया था? सन 2010 के अंदर इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया। ठीक है, जंतर मंतर पूछा गया, जयपुर को इसको शामिल नहीं किया, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर इसने 2010 में शामिल किया था। ये एक खगोल वेधशाला है, इसका निर्माण राजपूत राजा स्वाई जय सिंह ने करवाया था, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने। और पहला जंतर मंतर कौन सा है? दिल्ली, 1724 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, इन जगहों पर भी क्या है? जंतर मंतर, यानी इसने 5 जगह पर जंतर मंतर बनवाया था। एक तो जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ठीक है, अब आते 29 नंबर पर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है, जैसे इसको महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसको 2012 में इसको शामिल करवाया था। पश्चिमी घाट आप समझते हो, जैसे हमारा ये भारत है, दिखाई दे रहा है क्या? ये हमारा, जैसे ये हमारा क्या भारत है, जो ये क्षेत्र है ना, ये हमारा पड़ता है पश्चिमी, इसको पूर्वी घाट, और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। जो ये है ना, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये केरल, ये हमारे क्या पड़ते हैं? सर, जो 6 राज्य है इस जो हमारे पश्चिमी घाट पर, इनकी जो पश्चिमी घाट है, इनको हमने क्या किया है? इसको शामिल किए, क्योंकि यहाँ ये क्या, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसलिए इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था सन 2012 में। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी क्या है? इनको शामिल, पश्चिमी घाट को, इसको पूरे पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट बोलते हैं। आप इसको शामिल किया था सन 2012 के अंदर। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इनको शामिल किया सन 2012 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है राजस्थान, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, जिनको 2013 के अंदर शामिल किया था। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग कहां पर है? राजस्थान के अंदर 2013 के अंदर इनको शामिल किया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। एक है कुंभलगढ़, गांगरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, गांगरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला और रणथंभौर का किला, इनको शामिल किया था सन 2013 के अंदर। राजस्थान के 6 ये किले, जिनको कब शामिल किया था? सन 2013 के अंदर। ठीक है, अब आप बताता हूं, मतलब कुंभलगढ़ का किला है, ये कहां पर पड़ता है? कुंभलगढ़ का किला पड़ता है कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला कहां पर पड़ता है? कुंभलगढ़ के अंदर। जो गागरोन का किला है, ये कहां पर पड़ता है? कौन सा किला? गागरोन का किला। चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ के अंदर। जैसलमेर का किला, जैसलमेर के अंदर। आमेर का किला, जयपुर के अंदर। रणथंभौर का किला कहां पर पड़ता है? यह सवाई माधोपुर के अंदर। लेकिन गागरोन का किला कहां पर पड़ता है? यह कहां पर पड़ता है? गागरोन का किला। तो कौन बताएगा गागरोन का किला कहां पर पड़ता है? कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ के अंदर। गागरोन का किला कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है झालावाड़ के अंदर। कहां पर पड़ता है? झालावाड़। कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़ के अंदर। गागरोन का किला कहां पर पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। कहां पर पड़ता है? झालावाड़, जो राजस्थान का जिला है ना, झालावाड़, वहां पर पड़ता है। आमेर का किला कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर। आमेर का किला जयपुर के अंदर। रणथंभौर का किला कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर, यह कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर लिख लेना। सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर। और आमेर का किला कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर। और गागरोन का किला पड़ता है झालावाड़ के अंदर। और कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़। ठीक है, और गागरोन का किला झालावाड़। चित्तौड़ का किला कहां पर है? चित्तौड़गढ़। और जैसलमेर का जैसलमेर के अंदर। और रणथंभौर का किला हो गया सवाई माधोपुर।
कुंभलगढ़ का किला की जो दीवार है उसको यानी विश्व की दूसरी सबसे लंबी अगर दीवार मानते तो वो मानते हैं कुंभलगढ़ के किले की। ठीक है, लिख लो, यहां पर लिख लो, चीन की दीवार, जो चीन की दीवार है, चीन की दीवार के बाद सेकंड सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार के बाद सेकंड सबसे लंबी दीवार, लिख लो, लंबी दीवार अगर है तो वो है कुंभलगढ़ के किले की दीवार। ठीक है, चीन की दीवार के बाद सेकंड सबसे लंबी अगर दीवार है तो वो है कुंभलगढ़ के किले की दीवार। इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी दीवार की लंबाई? 36 किलोमीटर इस कुंभलगढ़ के किले की जो दीवार है उसकी लंबाई है। कितनी है? 36 किलोमीटर। ठीक है, कंप्लीट है। आगे चले हम 31 नंबर पर है रानी की वाव। रानी की वाव ये कहां पर पड़ती है? गुजरात के अंदर है रानी की वाव। जो हमारे जो नोट है 100 रुपए का नोट, उसके पीछे किसका चित्रण है? तो वो है रानी की वाव का चित्रण। किसके पीछे? 100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्रण है? रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव कहां पर पड़ती है? गुजरात के अंदर। सन 2014 के अंदर इसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है इसके अंदर शामिल किया था। ये एक सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, यह सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, और 100 रुपए के नोट पर चित्रण मारू गुर्जर वास्तुकला, जो मारू गुर्जर वास्तुकला होती है ना, उस शैली के अंदर इसका उत्कृष्ट इसका चित्र है, वो जिसकी इसकी शैली है उत्कृष्ट, इसको कैसे बनाया गया है? वो मारू गुर्जर वास्तुकला शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। और इसको देखते हैं, एक बार कहीं साइड में लिख लो, अगर इसको सामने से देखें तो ऐसे लगता है जैसे उल्टे मंदिर के समान। जो उल्टा मंदिर, अगर मंदिर है, एक तो सीधा मंदिर होता है ऐसे, लेकिन इसको जब देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई उल्टा मंदिर हो, उल्टे मंदिर के समान। इसकी स्थिति कैसी है? उल्टे मंदिर के समान। ठीक है, स्थिति, इसकी स्थिति कैसी है? स्थिति वो है उल्टे मंदिर के समान। ठीक है, स्थिति उल्टे मंदिर के समान इसकी स्थिति है। जब हम इसको सामने से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई उल्टा मंदिर हो। ठीक है, और इसके अंदर एक सीढ़ीदार कुआं है, क्योंकि ये एक क्या है? सीढ़ीदार कुआं है। तो ऐसे नीचे से कैसे? ऐसे पतला है नीचे से, ऐसे लगता है जैसे कोई सीढ़ीदार यानी उल्टा मंदिर हो। ठीक है, उल्टे मंदिर के समान बनाया गया है। ठीक है, यह सरस्वती नदी के तट पर है और 100 रुपए के नोट पर इसका चित्रण किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 32 नंबर पर, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सन 2014 के अंदर इसको शामिल किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नालंदा महाविहार, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। रानी की वाव, इसको कब 2000 और हम क्या करेंगे? कौन सा इंपॉर्टेंट लगाया था? पश्चिमी घाट। ठीक है, रानी की वाव मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, सन 2014। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ध्यान रखना ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है कहां पर? स्थिति ध्यान में रखना सभी की। कौन सा यानी यूनेस्को स्थल किस राज्य के अंदर? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इतना तो ध्यान ही रखना है। लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट लगा दिया तो उसकी सन भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उसकी सन भी पूछी गई है और पूछे जा सकते हैं। एक है नालंदा महाविहार, ये इंपॉर्टेंट लिख लो। नालंदा महाविहार का पुरातत्वविद स्थल है, जो कहां पर है? बिहार के अंदर। सन 2016 के अंदर इसको शामिल किया था। सन 2016 के अंदर इसको शामिल किया था। इसका निर्माण करवाया था किसने? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने। किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने। जो नालंदा महाविहार के पुरातत्वविद स्थल है उनको शामिल किया था सन 2016 के अंदर। नालंदा महाविहार के जो पुरातत्वविद स्थल है वो कहां पर है? बिहार के अंदर। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। 34 नंबर पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? सिक्किम के अंदर। सन 2016 के अंदर इसको शामिल किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसको इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, इसकी तो सन ही पूछ ली जाती है। क्योंकि सिर्फ 43 साइट है हमारी, 43 साइट के अंदर सिर्फ एक है, वो कौन से? मिश्रित। ठीक है, वो कौन से? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र
एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल ये है कहां पर, ये पड़ता है सिक्किम के अंदर। सन 2016 के अंदर इसको शामिल किया था, लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, अब आ जाता 35 नंबर, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये 35 नंबर। ली कार्बूजिए, ली कार्बूजिए कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर। सन 2016 के अंदर इसको शामिल किया था, कहां पर पड़ता है, चंडीगढ़ में। ली कॉर्बूजियन, जो कॉर्बूजियन है ये कहां पर पड़ता है, चंडीगढ़ के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां पर पड़ता है इसकी स्थिति। ली कॉर्बूजिए कहां पर पड़ता है, चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ के कहां पर पड़ता है, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ली कॉर्बूजिए, इसको ट्रिक से याद रख लेना कहां पर पड़ता है इसकी स्थिति। ली कॉर्बूजिए कहां पर पड़ता है, चंडीगढ़ के अंदर। इसकी अगर ट्रिक बनाओ तो ऐसे बना लेना, अगर जो चंडी होती है ना, चंडी, चंडी किसे कहते हैं, यानी जो चंडी का रूप धारण के लिए, यानी राक्षसनी साइड टाइप की होती है ना, उसको अगर चंडी है ना, चंडी जिए नहीं देती, चंडी टाइप की जो होती है ना वो जिए नहीं देती, यानी जीने नहीं देती। कॉर्बूजिए, कॉर्बूजिए जिए नहीं देती, चंडी, चंडी क्या करती है, जिए नहीं देती। इसके ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये अपनी तरफ से बना लेना। अहमदाबाद, जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर कहां पर है, गुजरात के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यों इतना इंपोर्टेंट क्यों हुआ, क्यों भारत का पहला शहर जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया, भारत का पहला शहर जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, भारत का पहला शहर है। इससे कोई पहला शहर नहीं बना जो, यानी वो मत जयपुर मत याद रख लेना, जयपुर का जंतर मंतर शामिल किया था, लेकिन जयपुर नहीं, तो जयपुर तो आगे आएगा। ठीक है, जयपुर शहर को दूसरा राज्य बनेगा, जयपुर दूसरा राज्य। ठीक है, लेकिन गुजरात है भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद शहर कहां पर पड़ता है, गुजरात, सन 2017 के अंदर शामिल। ठीक है, यह एक साबरमती नदी के तट पर है, कहां पर है, साबरमती नदी के तट पर, यूनेस्को का पहला भारतीय शहर। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत का पहला शहर जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। 4 ऑप्शन दे देता का, कौन सा शामिल हुआ था, जयपुर भी इसके अंदर देगा, आप चुन के आ जाओगे, जयपुर नहीं, जयपुर नहीं, जयपुर का पहला जो जंतर मंतर है उनको शामिल किया था। अब जयपुर मत लगा क्या ना, जयपुर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, प्रश्न होगा, उत्तर होगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद शहर कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंदर, सन 2017 के अंदर इसको शामिल किया था। क्लियर है, आगे हम चलते हैं 37 नंबर पर। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको समूह, जो मुंबई के विक्टोरिया गोथिक आर्ट और डेको समूह है, इनको शामिल किया था सन 2018 के अंदर। है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई के विक्टोरिया कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। बस इतनी ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसकी स्थिति पता होनी चाहिए कहां पर है, लेकिन सन याद नहीं रखनी। जो मैं बोल दूं ना, ये इसकी सन याद नहीं करनी, इसका मतलब नहीं करनी। कहीं नहीं पूछेगा, देख लेना प्रीवियस ईयर, आप क्वेश्चन देख लो, उठा के कहीं से भी देख लो, अगर इनकी सन नहीं पूछी गई है, जो मैंने बता दी कि इसकी सन नहीं पूछी जाएगी, कहीं पर भी देख लेना इनकी सन नहीं पूछी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर पर हम पहुंचेंगे अब जयपुर, जयपुर को करेंगे। ठीक है, और इसको पहले हम मिटो देते हैं, या एक बार रिवीजन कर लेते, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाल किला दिल्ली 2007 के अंदर शामिल। ठीक है, जंतर मंतर जयपुर के अंदर है, सन 2010 के अंदर शामिल हुआ था। और पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 जो राज्य है, 5 राज्य पश्चिमी घाट के अंदर है, सन 2012 में शामिल हुए थे। और राजस्थान 6 पहाड़ी दुर्ग, जो कुंभलगढ़, गांगरोन का किला, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर। गांगरोन का किला कहां पर पड़ता है, झालावाड़ के अंदर। कुंभलगढ़ का किला कहां पर, कुंभलगढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ की किले की जो दीवार है, चीन की दीवार के बाद सेकंड सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। मानी जाती क्या है, सबसे लंबी दीवार ये है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। ठीक है, गांगरोन का किला झालावाड़, और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर। जैसलमेर का किला जैसलमेर के अंदर। आमेर का किला जयपुर के अंदर। रणथंभौर का किला कहां पर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते 31 नंबर, रानी की वाव, उल्टे मंदिर के समान इसकी स्थिति है, गुजरात के अंदर है। और 2014 के अंदर इसको शामिल किया गया। ये एक सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, यह सरस्वती नदी के तट पर है। 100 रुपए के नोट पर चित्रण। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना।
ठीक है, एकदम शॉर्ट नोट्स। यानी कितना कैसे कहते, रानी की वाव गुजरात 2014, यह एक सीढ़ीदार कुआं सरस्वती नदी के तट पर, 100 रुपए के नोट पर चित्रण, ऐसे ऐसे छोटा छोटा, और मारो गुज्जर वास्तुकला के अंदर उत्कीर्ण, ऐसे ऐसे। यह मत करना पूरी यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और 100 रुपए के नोट पर इसका चित्रण किया गया है, लंबा नहीं, बस शॉर्ट नोट्स। 100 रुपए के नोट पर चित्रण, 100 रुपए के नोट पर चित्रण, या अगर आप समझ रहे हो कि मैं आगे चित्रण भी नहीं लिखूं, 100 रुपए के नोट पर या 100 रुपए, ऐसे भी कैसे भी आप, अगर आपको जो ज्यादा विकास यानी ज्यादा रिवीजन कर चुका है, पढ़ चुका है, तो उसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, उसको बस क्या सिर्फ हिट चाहिए, हिंट। 100 रुपए दिखा तो आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा 100 रुपए के नोट पर चित्रण इसका सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है, गुजरात के अंदर 2014, सीढ़ीदार कुआं मारो गुज्जर वास्तुकला शैली के अंदर इसका उत्कीर्ण किया गया। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 2014 के अंदर इसको शामिल। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल है, ऐसे आपको याद होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इतना कहां पर, बिहार 2016 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है निर्माण कुमार गुप्त। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 के अंदर इसको शामिल। एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, एकमात्र मिश्रित, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ली कार्बुजिए चंडीगढ़ 2016। अहमदाबाद शहर गुजरात के अंदर है, 2017 के अंदर इसको शामिल, और ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है, यूनेस्को का पहला शहर। और मुंबई के विक्टोरिया गोथिक 2018, और आर्ट एंड डेको समूह है मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको समूह 2018 के अंदर शामिल, मुंबई के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवीजन। आगे चलते हैं हम 38 नंबर जयपुर पर, ठीक है, जयपुर शहर पर, ठीक है। तो इनको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम 38 नंबर पर, ठीक है। 38 नंबर पर कौन है, जयपुर शहर। जयपुर शहर कब शामिल हुआ था यूनेस्को के अंदर, वो शामिल हुआ था 2019 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लेना, ठीक है। जयपुर शहर कब शामिल हुआ था, 2019 के अंदर शामिल हुआ था। और जयपुर शहर है कहां पर, राजस्थान के अंदर, लेकिन जयपुर शहर का जंतर मंतर वो इससे पहले शामिल हुआ था, ठीक है। गुलाबी शहर, जयपुर शहर को क्या कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं, ठीक है। गुलाबी शहर क्यों कहते हैं जयपुर शहर को, क्योंकि यहाँ पर सभी, यहाँ की संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि सभी घर, यानी इनको यहाँ पर कहा जाता है कि अगर जो गुलाबी रंग करेगा ना उसको पैसे मिलेंगे, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गुलाबी कर लेते हैं, ठीक है। सभी अपने घर क्या गुलाबी, इसलिए क्या जाना जाता है जयपुर शहर को, गुलाबी शहर के, यानी ये कल्चर है यहाँ का, ठीक है। व्हाइट सिटी किसे कहते हैं, व्हाइट सिटी कहते हैं उदयपुर को। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, वो कहते हैं जैसलमेर को। और ब्लू सिटी किसे कहते हैं, वो कहते हैं जोधपुर को, ठीक है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा याद रखना, व्हाइट सिटी उदयपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। जयपुर शहर की स्थापना 1727 के अंदर स्वाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी, स्वाई जय सिंह ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी 1727 के अंदर स्थापना हुई थी जयपुर शहर की, 1727 के अंदर स्वाई जय सिंह ने की थी। अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर बना था, लेकिन अहमदाबाद कौन सा है, पहला शहर बना था, पहला, ठीक है। इससे पहला कौन सा बना था, पहला शहर, यूनेस्को का पहला शहर कौन सा है, वो है अहमदाबाद, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर कौन सा बना, जयपुर शहर, जो यूनेस्को का दूसरा शहर कौन सा है, जयपुर शहर, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। 39 नंबर पर है काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर। प्रश्न में आएगा रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2021 के अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये रहेगा, जो मैंने ये लिख रखी है ना, यानी 38 से लेकर 43 तक इनकी संख्या भी याद रखना, कौन सा शहर कि कौन से नंबर का था। 38 जयपुर शहर कौन से नंबर का है, 38वें क्रम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 38वें नंबर का कौन सा है, जयपुर शहर 38वें नंबर का। काकती जो रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर ये कौन से क्रम का है, ये है 39 नंबर का, यानी इसे कहते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर के तेलंगाना के अंदर स्थित है। कहां पर है, तेलंगाना। 2021 के अंदर इसको शामिल किया गया था। शिव को समर्पित, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर, रामप्पा मंदिर। ये आप ऐसे मत करना क्योंकि ऑप्शन के अंदर भगवान राम भी दिया होगा, प्रश्न के अंदर आपको ये दे दे कि राम को समर्पित, तो आप यह सोचो कि अच्छा रामप्पा मंदिर भगवान राम को समर्पित, नहीं,
ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? रामापा मंदिर भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित तेलंगाना के अंदर स्थित है। काकतीय वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? काकतीय जो वंश है ना, किसके द्वारा निर्माण करवाया था? काकतीय वंश द्वारा, काकतीय वंश द्वारा, वंशों द्वारा निर्माण, ठीक है, निर्माण करवाया था। किसने निर्माण कराया? काकतीय वंशों ने इसका निर्माण करवाया था। काकतीय रुद्रेश्वर रामापा मंदिर तेलंगाना 2021 के अंदर इसको शामिल किया था। कहां पर है ये रामापा मंदिर? तेलंगाना के अंदर, भगवान शिव को समर्पित। नेक्स्ट, क्लियर है इतना? 40 नंबर पर है धोलावीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पर? 40 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी अब सब ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही होंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। धोलावीरा शहर ये कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर। 2021 के अंदर इसको शामिल किया गया था। कब? 2021 के अंदर इसको शामिल किया गया था। धोलावीरा का नाम ये गुजरात के जो कच्छ जिला है, उस कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। धोलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर पड़ा था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा जो महानगर था वो था धोलावीरा। धोलावीरा एक का है सिंधु घाटी सभ्यता, जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर, यानी 5वां सबसे बड़ा महानगर था, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा महानगर। जो पहले यहाँ पर 5, इससे पहले 4 राज्य थे, 4 जो महानगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गड्डी, ये सबसे बड़े जो महानगर थे। उसके बाद ये इसका स्थान आता है 5वां सबसे बड़ा महानगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर। ये गांव किस गांव पर? कच्छ जो जिला है गुजरात का, उस गांव के नाम पर रखा है। कच्छ जिले के एक गांव पड़ता है, उस गांव के नाम पर रखा गया है। धोलावीरा का पुराना नाम गुजरात के कच्छ जिले, धोलावीरा शहर गुजरात के अंदर 2021 के अंदर इसको शामिल। अब आते हैं हम 41 नंबर पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर 2023 के अंदर इसको शामिल किया था, सन 2023 के अंदर। 2023 के अंदर 2 हमारे यूनेस्को स्थल इसके अंदर शामिल किए गए थे। उसके पहला है शांति निकेतन, जिसका शांति निकेतन का अर्थ होता है शांति का निवास। शांति निकेतन का अर्थ क्या होता है? शांति का निवास। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित, कहां पर स्थित है? जो पश्चिम बंगाल का वीरभूमि जिला है ना, उस वहां पर स्थित है। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है कौन सा? शांति निकेतन, ठीक है। और स्थापना हुई थी 1901 के अंदर। 1901 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? सन 1901 में, ठीक है, सॉरी 1901 के अंदर, ठीक है। शांति निकेतन कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कब शामिल किया गया? सन 2023 के अंदर, ठीक है। पश्चिम बंगाल यानी वीरभूमि, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित। और शांति निकेतन का अर्थ क्या होता है? शांति का निवास। और स्थापना कब हुई थी शांति निकेतन की? 1901 के अंदर। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट और क्लियर है। होयसडा मंदिर कर्नाटक के अंदर, होयसडा मंदिर कहां पर है? कर्नाटक। और 2023 के अंदर इसको शामिल किया था। इंपॉर्टेंट है। 42वीं साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह मंदिर के हसन और मैसूर जिले में बेल्लूर, हिल्लुबिड और सोमनाथपुरा में स्थित है। इसके 3 मंदिर है, जो होयसडा मंदिर के 3 मंदिर 3 स्थान पर इसके यानी वो स्थित है, ठीक है। एक तो है चेना केशव मंदिर, इनको याद कैसे करेंगे? यानी चेना केशव मंदिर बेल्लूर हसन जिला भगवान विष्णु को समर्पित। अगर आपको ये पूछ लिया जाए, ज्यादातर पूछा जाएगा चेना केशव मंदिर का, चेना केशव मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो आप याद रखना किससे संबंधित है? विष्णु से। केशव किसको कहते हैं? केशव किसको कहते हैं? भगवान यानी कृष्ण जी को। कृष्ण जी अवतार किसके? भगवान विष्णु के तो अवतार है भगवान कृष्ण जी। किसके अवतार है? वो विष्णु के अवतार है। केशव किसे कहते हैं? कृष्ण जी को। कृष्ण जी किसके, सॉरी लाइट गई, थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे। तो याद रखना कर्नाटक के कौन से हमने पढ़े? चेना केशव मंदिर बेल्लूर हसन जिला भगवान विष्णु को समर्पित। तो केशव से याद रखना भगवान विष्णु को समर्पित।
और यहाँ पर भी केशव मंदिर ये भी भगवान विष्णु को समर्पित, यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित। होयसलेश्वर मंदिर है वो है हिलूबीड के अंदर, हसन जिला भगवान शिव को समर्पित, ये भगवान शिव को समर्पित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। चेन्नकेशव मंदिर बेल्लूर हसन जिला भगवान विष्णु को समर्पित। होयसलेश्वर मंदिर है हिलूबीड हसन जिला भगवान शिव को समर्पित। केशव मंदिर सोमनाथपुरा के अंदर और मैसूर जिला विष्णु को समर्पित। भगवान विष्णु केशव दोनों भगवान विष्णु को समर्पित। केशव जहां दिखे भगवान विष्णु से संबंधित कर देना ना। और होयसलेश्वर मंदिर कहां से है, भगवान शिव को समर्पित। याद रखोगे, याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले हम 43 नंबर पर। 43 नंबर पर है चराइदेम मोइदम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी इतना इंपोर्टेंट है कि आप चराइदेम मोइदम असम का, ठीक है। कहां पर है, असम के अंदर, ठीक है। 2024 के अंदर इसको शामिल किया था, ठीक है। किसके अंदर, यूनेस्को स्थल के अंदर इसको शामिल कब किया था, 2024 के अंदर, ठीक है। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली, अहोम राजवंश की टीला दफनाने की एक प्रणाली है और पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को स्थल। इससे पहला कोई भी ऐसा स्थल नहीं है। हमने सब पढ़ लिया, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वोत्तर भारत के, यानी राजस्थान के अंदर, पूर्वोत्तर भारत के उत्तर के अंदर हमने सब पढ़ लिए, यानी दिल्ली तक, दिल्ली से ऊपर, ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला स्थल बना है जो यूनेस्को का पहला स्थल, पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को स्थल, ठीक है। कौन सा है, चराइदेम मोइदम। इससे अहम जो असम का पिरामिड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, असम का पिरामिड कहते हैं। यह ताई अहोम जनजाति के राजाओं के कब्र स्थल है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो अहोम यानी डायनेस्टी थी, अहोम डायनेस्टी यानी अहोम राजवंश, एक राजवंश हुआ करता था। वहां पर क्या है कि जो उनके मर जाते थे, यानी अहोम राजवंश के कोई अपने परिवार से मर जाते थे ना, यानी किसी की मृत्यु हो जाती, तो उसके साथ में उसके अस्त्र शस्त्र, उसके गहने तक उसके अंदर क्या करे, उसको दफना देते थे। वही है ये हो चराइदेम मोइदम, वहां पर कब्र स्थल है। ये एक क्या है, कब्र स्थल है, ठीक है। इसलिए ये एक ताई अहोम जो जनजाति होती थी, ताई अहोम जनजाति के राजाओं, जो इस जनजाति के क्या थे, ये राजाओं के कब्र स्थल है, ठीक है। जो इनकी मृत्यु जाती है उनके साथ में क्या कहते हैं, उनकी यानी उनके अस्त्र शस्त्र और उसके जो गहने वगैरह सब होते थे, उसके साथ में उसके सामान को उसके साथ में दफनाते थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जैसे आज से पहले 43 साइट से पहले क्या रहा था, तो मतलब होयसल मंदिर कर्नाटक, ये इससे पहले का है। तो इनकी क्या याद रखना है, उनके स्थान को, यानी इनकी ये भी क्रम भी याद रखना है। 43वीं साइड कौन से, 42वीं साइड कौन से, 41वीं साइड, 41, 38 से लेकर आप 43 तक इनकी जो स्थिति है क्रम अनुसार, ये भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे यूनेस्को स्थल। और आपको क्लास कैसी लगी, आपको एक एक कंटेंट आपको दिया गया है, कंटेंट एक भी पीछे नहीं रहा है। यूनेस्को स्थल सारे हमने पढ़ लिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना और इनका रिवीजन कर लेना, ठीक है। 2-3 बार आपको रिवीजन करोगे और इनका मतलब ज्यादातर ध्यान रखना है इनकी जो कहाँ कौन सा स्थल किस राज्य के अंदर है, बस। और मैंने साथ साथ में जो एक्स्ट्रा भी लिखा है ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये भी स्टैटिक जीके का ही है पार्ट है, ये भी जरूरी है, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनका सभी को याद रखना, ठीक है। ये थी हमारी स्टैटिक जीके की आज की क्लास। और स्टैटिक जीके के अंदर हमने पढ़ लिए सारे यूनेस्को स्थल, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो एक बात यहाँ, इनको रिवाइज बढ़िया तरीके से करना, बढ़िया तरीके नोट्स बना लेना। जैसे जैसे मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को और देख लेना और साथ में नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स बनाओ और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन सबसे ज़्यादा बेहतरीन। सबसे ज़्यादा किसी से भी सुन लेना, स्टूडेंट सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है वह यही बात कहेगा कि रिवीजन यानी बढ़िया तरीके से पहले कोर्स कर लो। अगर जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से आप एक बार कोर्स कर लो। कोर्स करने के बाद में जो नोट्स है ना आपके, उसको सबसे ज़्यादा यार रिवीजन करो। रिवीजन सबसे ज़्यादा है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा, पहले प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।